अरे आप आज काम पे नहीं गए? नहीं, मैं काम पे नहीं जाऊंगा। क्यों? वजह भी तो बताए ना, क्या हुआ क्या है? क्या वजह बताऊं तुम्हें? बात मुझे ना बॉस ने काम से निकाल दिया है। भाई ऐसे कैसे निकाल दिया बॉस ने काम से? कोई तो वजह होगी, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। इतनी बड़ी बात आप बड़े आराम से कह रहे हैं कि जॉब से निकाल दिया। वजह है वजह। वो मुझे कह रहे थे आप ना ऐसा करो कि ये जो हम मुलाजमीन है ना, जब इनको हम तनख्वाहें देते हैं ना, तो उनकी तनख्वाहों से कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने से पैसे काट लिया करो। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी के पैसे क्यों काटूं? मैं भाई नहीं काट इतनी सी सकता। बात की वजह से वो कैसे जॉब से निकाल सकती हैं आपको? ये इतनी सी बात समझ रही हो तुम? ये इतनी सी मुझे बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी का हक खाना है, ये कोई इंसानियत है? मैं इंसानियत से गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जॉब। मैं नहीं आपने जाऊंगा। सर से बात तो करनी थी ना कि कुछ तो गुंजाइश छोड़ते वो। क्या गुंजाइश छोड़ दे? मेरी बात सुनो। अपने आके तुमने बक बक शुरू कर दी है। तुझे बताया ना मैंने कि मैंने जॉब पे नहीं जाना, बॉस ने मुझे निकाल दिया। मुझे बात सुना। बात सुनो मेरी। ऐसे ही खड़ी रहोगी? मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं भूख के साथ। कुछ बनाओगी क्या? नहीं। जा रही हूँ। हाँ ठीक है। नहीं। हेलो। जी सर, मैं मिसेस फहद बात कर रही हूँ। सर आप प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे घर ज़रा चक्कर लगा सकते हैं? मैंने ज़रूरी बात करनी थी आपसे। घर के करीब है तो आ जाए ना 10 मिनट के लिए। सर प्लीज़ आ जाए। मैं असल में मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जी जी, अपने हस्बैंड के मुतालिक ही। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। कहाँ रह गए हैं? अभी तक आए नहीं। कौन? लगता है आ गए। क्या मैम आ आ जाए गए? आज सर, आ जाए अंदर आ जाए। बैठिए आपने सर। बुलाया अचानक, खैरियत? जी सर, मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी थी अपने जी, बोले आप। अपने हस्बैंड के हवाले से। अच्छा। सर आपने अच्छा नहीं किया उनके साथ। मैं समझती हूँ कि आपने शायद ज्यादती कर दी उनके साथ। इतने अरसे से आपके पास वो काम कर रहे थे और आपने शायद। देखिए, आपकी सारी बातें बजा है, आपने सही फरमाया कि वो मेरे पास काफ़ी पुराने वर्कर हैं मेरे। लेकिन मेरे ख्याल से आपको पूरी बात का इल्म नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं सर। बेसिकली मैं इनको तकरीबन 2 से 3 दफ़ा वार्निंग दे चुका हूँ। देन मैंने इन्हें फायर किया है। सर किस बात की वार्निंग? शायद आपको नहीं इल्म, मुझे बताते हुए आपको शर्म आती है कि हमारे स्टाफ में जो न्यू लड़कियां आती थी, उनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की है इन्होंने। व्हाट? और उनकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं इनको ऑफिस से निकाल दूँ। सर मैं तो हैरान हूँ कि इन्होंने ऐसा कदम उठाने की कोशिश भी कैसे की। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा इतना पुराना एम्प्लॉय और मैं इसे इस तरह फ़र्क करूँ। मुझे खुद इसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं मजबूर था। सर आप प्लीज मुझे कुछ मोहलत दें, 1-2 दिन की। प्लीज मैं इनको समझाती हूँ, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। लेकिन उनको जॉब पे वापस रख लें, क्योंकि मेरे खुद घर के हालात बहुत तंग है और कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। हाँ, देखिए मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं एक दफ़ा फिर इनको मौका दे के देख लेता हूँ। आप इन्हें अच्छी तरह से समझा दीजिए, तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सर। मैं तो यही कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू सर। ये सारा मामला है। सर आप और मेरे घर में जी मैंने बुलाया था इनको। तुमने? जी मैंने। खैरियत थी? अब आप लोग आपस में बात कर लीजिए। जी सर। ओके, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज।
अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों बुलाया था? क्या हरकत की आपने ये? क्या मैंने किया? अभी भी आप कह रहे हैं क्या मैंने किया है? मुझे सब पता चल गया है। आपको सर ने नौकरी से क्यों निकाला और आपको शर्म नहीं आई? आपने अपना सारा इल्जाम उतार के बॉस पे डाल दिया कि बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया है। अपने गुनाह को छुपाने के लिए आपने उनके ऊपर घिनौना इल्जाम लगा दिया। क्या गुनाह किया है मैंने? मैं बताऊं क्या इल्जाम? बताओ। मैं आपको कहूं? ये आपका हुलिया देखें, आपका चेहरा देखें, क्या? लगता ही नहीं है कि आप इस तरह की हरकत कर सकते होंगे। आप कहते मेरे पे इल्जाम लगा है, लड़कियों को छेड़ते हुए आपको शर्म नहीं आती? वहां भी आप दफ्तर में काम करने के लिए जाते हो, ये लड़कियों को छेड़ने जाते हो? पहले मुझे ये बात का जवाब दो। अपनी उम्र का लिहाज किया होता, थोड़ी सी गैरत खाई होती। मुझे तो सोचते भी शर्म आ रही कि आप इस तरह की हरकत कर सकते हो। मैं माफी चाहता हूँ। बस मालूम नहीं कहां से इस जहन में ये गंदी सोच आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक जा सकते हो। इतनी शर्मिंदगी, इतनी शर्मिंदगी, इतने पुराने एम्प्लॉयर होने के बावजूद आपने ये हरकत दिखाई है सर को। बस हो गई मुझसे गलती। बस अब वही रोना धोना स्टार्ट ना कर देना। मैं आपके नाटक से अच्छे से वाकिफ हूँ। रोना धोना नहीं बाबा, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें बताता हुआ शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि कैसे बताऊं तुम्हें। अच्छा बाबा, ये देखो, अब मैं माफी चाहता हूँ। मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। प्लीज माफ कर दो मुझे। एक झूठ बोला ना, 100 झूठ और बोलना पड़ता है, तो बंदा एक सच ही बोल दे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए उसके ऊपर हजारों झूठ बोलता है। अगर मैं एक सच बोल देता तो मुझे इतने सारे झूठ बोलने नहीं पड़ते। प्लीज माफ कर दो ना। ओके, और कल से आपने जॉब पे जाना, मैंने सर से बात कर ली है। अच्छा जी। जी हाँ, ठीक और है। उम्मीद करती हूँ कि दोबारा ये ऐसी हरकत आप नहीं करोगे। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।